चलो आगे देखो, सबका ध्यान इधर। हम लोग पढ़ रहे थे क्या जी, हैलो एल्केन बनाने की विधि है ना। देखो चलो, हैलो एल्केन, हैलो एल्केन बनाने की विधियां कई विधि तक हुई थी, दो विधि ना, दूसरा विधि हुआ। देखो इधर, हैलो एल्केन कैसे बनाया जाता है, देखो ध्यान से समझो। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, दूसरा वाला क्या पढ़े, दूसरा वाला क्या पढ़े थे। हाँ देखो इधर, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। देखो इधर, थोड़ा इसको हम तुमको ओपन करके सिखाते, कल से मैं सिखाया था। देखो इधर ओपन करके कैसे, हमने कहा था एल्केन मतलब मेथेन, क्या ले लो, मेथेन। देखो इधर, अब ध्यान से ना बोलना फटाक से, ये है मेथेन, ठीक। मीथेन से हमको क्या जोड़ना है, किससे क्रिया करवानी, इसकी हाइड्रोजन से, Cl2 से, वो भी किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में। तो Cl2 को मैं क्या, ये बताओ, Cl2 को मैं क्या Cl और Cl लिख सकता हूं, Cl डैश Cl वही होगा, Cl2 हो गया। अब बताओ, ध्यान रखना, ई वाला Cl, ई वाला Cl इस H को लेकर चला जाएगा, सही गलत, सही है। हमेशा प्लस किसे जुड़ेगा, या माइनस किसे जुड़ेगा, जब ई वाला Cl इस H को ले चला गया, कार्बन की बैलेंस कितना होती है, होनी चाहिए 4। कार्बन की बैलेंस मतलब उसके साथ 4 मिला जुड़ेंगे, ठीक। अब बताओ, अगर एक मिला, एक हाइड्रोजन चला गया तो इसकी बैलेंस कम हो गई ना, तो कौन जुड़ेगा इसके आकर के, Cl जुड़ेगा। यानी C, यहां H, यहां H, यहां H, और कौन जुड़ गया यहां पर, और निकाल क्या गया, HCl। ये मैंने पहला बनाया था, इसका नाम क्या लिखा था, क्लोरोमेथेन, क्या लिखा था, ठीक। या मेथिल क्लोराइड लिख सकते हो, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोमेथेन। बोलो मासांद्र, क्लोरोमेथेन। सूर्य के प्रकाश, बहुत कम प्रकाश में, अंधेरे प्रकाश में होता है, क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश में, ठीक है। अब इस क्लोरोमेथेन की क्रिया किससे करवानी है, फिर किससे करवानी है, इसे क्रिया करवानी, किससे, Cl2 से। देखो इधर, चलो, तो C H H H, अब बताओ, ये है Cl, और इसकी क्रिया हमको किससे करवानी है, Cl2 से, Cl2 से। सूर्य के प्रकाश में दिखाते हैं HB, ठीक। इधर देखो, अब बताओ, कभी भी कोई कंपाउंड अपने समान कंपाउंड को हटाता नहीं, रिमूव नहीं करता है, अपने से कम को रिमूव करता है। देखो इधर, जितनी पावर इसकी है, पावर मीन्स जितनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी उतनी इसकी है, तो ए वाला क्लोरीन इस वाले क्लोरीन को नहीं रिमूव कर पाएगा, किसको रिमूव करेगा, हाइड्रोजन को, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी जी, कम होगी। अरे भैया द्विमीलक बांड क्या है, मजबूत है, तो क्या उसको तुम तोड़ पाओगे, तो इन दोनों का बांड क्या है, प्रबल होता है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मान समान है, तो ई वाला क्लोरीन तो सोचो इसको हटा दे, नहीं हटाएगा, किसको हटाएगा, ए वाला क्लोरीन इसके एक एक हाइड्रोजन क्या करेगा, धीरे धीरे रिमूव करता जाएगा। तो अगला मान लो ए वाला हट गया, कौन सा, ए वाला, बताओ क्या बनेगा तब, सी, बताओ सी, यहां H, यहां H, अब की कौन क्लोरीन हटा, आपकी कौन क्लोरीन हटेगा जी, कौन हाइड्रोजन हटेगा ना, यहां कौन जुड़ जाएगा, यहां जुड़ गया क्लोरीन, यहां जुड़ गया क्लोरीन, और यहां पर तो क्लोरीन था ही। अब बताओ, ठीक है ना, अब इस वाले क्लोरीन से कौन जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन इस वाले हाइड्रोजन क्या कर गया लेकर के, तो लिखे हम बनाए पूरा, क्या बना जाने दे, चलो, तो क्या बन गया था, HCl। ये वाला क्लोरीन इस हाइड्रोजन क्या हो गया, लेकर चला गया, तो क्या नाम है इसका, एक बार है ना, तो वन डाई क्लोरो मेथेन, वन डाई क्लोरो मेथेन। आगे देखो, फिर E11 डाई क्लोरो मेथेन फिर किससे क्रिया करेगा, Cl2 से।
चलो कराओ ऐसे, ये हो गया। इसकी क्रिया किससे करवानी है जी? Cl2 से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब बताओ क्या होगा? फिर वही होगा, अपने समान इलेक्ट्रॉन नेगेटिव परमाणु को हटा देंगे। किसको हटा देता हो? हाइड्रोजन को। चाहे यहां हटाओ चाहे यहां हटाओ। ये वाला क्लोरीन इस हाइड्रोजन में चला गया। बताओ जब चला जाएगा क्या बन जाएगा? HCl प्लस। अब बताओ, पहले यहां Cl था, पहले यहां Cl था, अब ये वाला हाइड्रोजन चला गया तो यहां पर क्या जुड़ेगा? इसकी वैलेंसी 3 हो गई ना, कितनी चाहिए? 4। यहां पर Cl आके जुड़ गया। यहां पर क्या था? पहले H था, अब H एक बचा हुआ है, एक H बचा है। अब इसका नाम क्या हो गया? इसको लिख सकते हैं 1 ट्राई क्लोरो मेथेन भी, चाहे ऐसे लिख लो 1 ट्राई क्लोरो, चाहे मेथेन लिख लो। यही है क्लोरोफार्म। क्या है? क्लोरोफार्म। CHCl3, ये इसका प्रयोग निश्चेतक रूप में किया जाता है। किसके रूप में? निश्चेतक, बीओसी के लिए। ठीक, तो ट्रेन में मानो बैठे हो, तो सो गए, थोड़ा तुम्हारी नींद लगी, रुमाल में थोड़ा छिड़क लिया, सुंघा दिया, रुमाल ये लगा दिया तुमको, बस सो गए। जितना आएगा बैग था तुम्हारा, जूता चप्पल सब क्या हो गया? लेकर के गायब। आगे देखो, Cl, यहां H, यहां Cl और Cl। बताओ H भी सही है। आगे देखो, आगे क्या करेगा? ये वाला क्लोरीन इस वाले हाइड्रोजन लेकर के चला गया। बताओ क्या निकल गया? Cl। तो एक Cl बचा है ना, एक Cl बचा। मान लो ये Cl इसको चला गया, एक Cl बचा ना जी, तो एक Cl कहां जुड़ जाएगा? यहां पर। तो क्या बन गया बताओ? Cl। ठीक, इसका नाम क्या दे सकते हो तुम? 1 क्या? टेट्रा क्लोरो। ठीक, ये इसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं क्या? टेट्रा क्लोरो मेथेन, शॉर्टकट में। ठीक, तो टेट्रा क्लोरो मेथेन। अब तो हमारे हिसाब से सबको आ गया होगा, अभी नहीं आया? किसी कोई डाउट? एक बार फिर उतारो फटाक, 2 मिनट में थोड़ा फटाक से, जल्दी सूची उतारो। ये ओपन स्ट्रक्चर है उसका, उतार लो। आगे लिखो, बोलो मत। 2 हो गए, अगला लिखो एल्कीन द्वारा। तीसरा, एल्कीन द्वारा, एल्कीन द्वारा। पहले का देखो, समझो ध्यान से। एल्कीन द्वारा हम लोग हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं, ठीक ना? समझो, एक होता है, तुम लोग पढ़े होगे, असम्मित हाइड्रोकार्बन, एक होता है सम्मित हाइड्रोकार्बन। एक होता है ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय अणु, और एक होता है अध्रुवीय अणु, पोलर एंड नॉन पोलर मोलिक्यूल, ध्रुवीय अणु। सीधा, ध्रुवीय अणु क्या होता है? जब दो अलग अलग परमाणु जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर क्या होता है? बहुत अधिक होता है। तो अधिक ऋण विद्युती वाला परमाणु कम ऋण विद्युती वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण कम ऋण विद्युती परमाणु पर आंशिक धनावेश और अधिक ऋण विद्युती परमाणु पर क्या होता है? आंशिक ऋणावेश हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है जी? इनके मध्य बंध बनते, जिसको हम लोग कहते क्या है? ध्रुवीय बंध। और इस प्रकार बने यौगिक हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवीय यौगिक। जैसे मान लो ये तो Cl है, HF है, HI है, H2 है, HBr है। अध्रुवीय अणु क्या होता है? अध्रुवीय अणु का जो निर्माण होता है वह समान प्रकार के परमाणुओं में होता है, अणुओं में। कैसे? H2 हो गया ना, O2 हो गया, N2 हो गया, Br2 हो गया, Cl2 हो गया। इसमें सब क्या बनेगा? ये सब क्या है? अध्रुवीय अणु। क्या जी? अध्रुवीय अणु। अब यह देखो, ये बहुत मेन है, इसको कह लेना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
जो क्या है समझो, इस एल्कीन द्वारा जब हम लोग हेलो एल्कीन बनाते हैं तो किसी असम्मित हाइड्रोकार्बन में जब किसी ध्रुवीय अणु का योग होता है, पहले लिखो समझाते, पहले लिखो, किसी किसी असम्मित किसी असम्मित किसी असम्मित एल्कीन पर जब किसी असम्मित एल्कीन पर जब ध्रुवीय अणु का योग होता है, ध्रुवीय अणु का योग होता है तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग, ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग, ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है, उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं, स्टूल ले लो जी, आगे रखा है, इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे न्यूनतम कोष्ठक में कम, सबसे न्यूनतम कोष्ठक में कम होती है। ठीक, क्या लिखा जी? किसी असम्मित एल्कीन पर जब ध्रुवीय अणु का योग होता है तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है। और इसी नियम को हम लोग कहते हैं क्या, मार्कोनिकॉफ का नियम। क्या कहते जी? हाँ ठीक, किसी असम्मित एल्कीन पर उसे कोई कहते, देखो इसी का हम लोग कहते क्या है, देखो इसी में, इसे मार्कोनिकॉफ, इसे मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। यहां तक किसी कोई डाउट? मार्को निकाफ का नियम कहते हैं। ठीक, इधर देखो समझो, इसका रिएक्शन ऊपर लो, इधर देखो हमने लिखा क्या, ए है CH3, क्या जी, CH3, यहां पर मैंने लिखा CH, इसके साथ लगाया डबल बांड, क्या लगाया, डबल बांड, और यहां जोड़ दिया CH2, क्या जोड़ दिया, CH2, सही है, ये क्या है, CH2। इसकी क्रिया हमको किससे करवाना है, ठीक, ध्रुवीय अणु से। अब ध्रुवीय अणु कौन कौन आ सकता है, या Cl आ सकता है, HF, या चाहे कुछ भी आ सकता है। चलो, तो इसकी क्रिया जब मैं Cl से कराऊंगा, बताओ, तो इस ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग किस कार्बन जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन परमाणु संख्या सबसे क्या होगी, तो सबसे कम कहा है, यहां की यहां पर, यानी कोडिन कहां जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पर ना। इधर देखो, यानी ऐसे ए है CH3 CH, यहां पर कौन जुड़ गया, Cl। अब बताओ, ठीक, जब यहां Cl जुड़ेगा, ये बांड हुआ ब्रेक होगा ना जी, ये डबल बांड हुआ था, कार्बन की वैलेंसी कितना होती है, 4 होती है ना, इच्छा हो जाएगी, छत होगी नहीं। ठीक, तो यहां पर Cl जुड़ जाएगा, ये बांड क्या करेगा, ब्रेक कर दिया, तो बचा अभी क्या होना है, बचा हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन परमाणु क्या था, सबसे अधिक था। यहां पर क्या हो गया, CH3। बात समझ में आई? या इसी हम लोग कहते क्या है, ठीक, इसी नियमों को हम लोग दूसरे तरीके बोल सकते हैं, क्या, जब किसी असम्मित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होता है
तो ध्रुवीय अणु का धनात्मक भाग बहुत सारे किताब में भी दिया होता है। ध्रुवीय अणु का धनात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से अटैचमेंट करेगा जहां पर क्या होता है, उस कार्बन परमाणु से अटैचमेंट होगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की, मैं क्या बोला उसमें, उसमें बोला मैंने क्या, उसमें मैं क्या बोला, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, सबसे न्यूनतम हो। ठीक, यहां मैं क्या बोलूंगा, उस कार्बन जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या हो, सबसे अधिकतम हो। हमने क्या बोला, धनात्मक भाग, क्या बोला, धनात्मक, ध्रुवीय अणु का धनात्मक भाग उस कार्बन जुड़ेगा जहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होगी, सबसे अधिक होगी। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? तो ये भी लिखो नीचे, थोड़ा लिखो, अभी रिक्शा मत लिखना, रुके ना, अभी देखो, देखो इधर, इसको थोड़ा ओपन करो, ओपन। ए भैया सी एच, कितने हाइड्रोजन है इसमें, तीन, तीन हाइड्रोजन जोड़ो, इस कार्बन के पास क्या जुड़ा, एक हाइड्रोजन। बताओ यहां पर कई बांड है, डबल बांड, कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। बताओ इसकी क्रिया मैंने किससे करवाया, एस सी एल से। तो हमने क्या बोला, ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु क्या क्या होगी, संख्या क्या होगी थी, सबसे कम। तो कहां जुड़ेगा, यहां की यहां, जहां पर, यानी क्लोरीनवा आके यहां जुड़ेगा, यहां पर, तो बने क्या, CH3, सी, इसको ओपन थोड़ा कर दो, ये हो गया सी, यहां पर हो गया एच, यहां पर हो गया एच, यहां पर हो गया एच, यहां हो गया एच, यहां क्या जोड़ दिया मैंने, यानी Cl वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या सबसे क्या होगी, कम। और यहां पर क्या हो गया, एच एच एच, हर जगह देखो सब कार्बन बड़े से कितना जी, चार चार, देख लो। इसी को हम कैसे बोल सकते हैं, जब किसी असम्मित द्विबंध पर एल्कीन पढ़ना जी, ध्रुवीय अणु का योग होता है, ध्रुवीय अणु का धनात्मक भाग, क्या, धनात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होगी, न्यूनतम अधिकतम, अधिकतम होगी। इसी चीज को हम ऐसा उल्टा बोल सकते हैं, और दोनों क्या है, सही है। अधिकतर किताब में लिखा है, वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी कोई डाउट हो, किसी कोई समस्या, उसको लिखो नीचे थोड़ा के, अथवा लिखो, अथवा लिखो, लिखो किसी किसी असम्मित, असम्मित, किसी असम्मित एल्कीन पर, एल्कीन का नाम ले लियो, वहां डबल बॉन्ड आ ही गया। किसी असम्मित एल्कीन पर जब ध्रुवीय अणु का योग होता है, जब ध्रुवीय अणु का योग होता है, जब ध्रुवीय अणु का योग होता है, तो ध्रुवीय अणु का धनात्मक भगवा कहां जोड़ोगे, हाँ, तो ध्रुवीय अणु का धनात्मक भाग, ध्रुवीय अणु का धनात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है, उस कार्बन परमाणु से, उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है, जुड़ता है, जिसमें क्या दी, हाँ, जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, हाँ, जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे क्या होती है, अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। इसे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं, लेना इसे भी, इसे मार्कोनिकॉफ, इसे मार्कोनिकॉफ का नियम
कहते हैं, इसको मेन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एक होता है मार्कोनिकॉफ का नियम, एक होता है प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम। आगे हम लोग वही पढ़ेंगे। ठीक, इसमें किसी कोई डाउट है बताओ? 1% किसी कोई डाउट जी? उठा लो पूरा। बोलो बस। और सम्मित एल्कीन क्या होता है ना जी? एक होता है सम्मित एल्कीन, एक दूसरा क्या होता है सम्मित एल्कीन। देखो यार, यह सम्मित एल्कीन यह जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या विषम हो। क्या हो? विषम। बताओ, अगर कार्बन परमाणु की संख्या सम होगी, क्या होगी? सम। सम कहानी मतलब है, समझो, ए है CH3, ए है CH, यहां क्या लगा? डबल बांड। यहां फिर CH, यहां क्या लगा? ट्रिपल बांड। अब बताओ, देखो समझो पहले। ठीक, अब बताओ, यहां पर लगा है डबल बांड। अब बताओ तुम ऋणात्मक भाग कहां जोड़ोगे? यहां पर भी हाइड्रोजन कितने हैं? एक। और यहां पर कितने हैं? बताओ। यानी यह क्रिया सम्मित एल्कीन पर नहीं, क्या होगी? असम्मित एल्कीन होगा तो एक पर हाइड्रोजन क्या होंगे? ज्यादा, एक पर क्या होंगे? अब समझ आया? कोई दिक्कत? ए मैटर यहां पर है, समझ ना? उठा लो उसको फटाक से। दूसरा लिखो, दूसरा आगे बढ़ो, दिखा लिए। दूसरा लिखो, प्रति मार्कोनिका। दूसरा नंबर नहीं डालना है, बस उसमें लिखना है। लिखो उसमें, प्रति मार्कोनिकाफ का नियम। प्रति मार्कोनिकाफ, प्रति मार्कोनिकाफ का नियम। प्रति मार्कोनिकाफ का नियम उल्टा होगा ना जी? उसी उल्टा होगा। उसमें क्या बोला जा रहा था? ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होगी? सबसे। इसमें क्या बोलोगे? ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे क्या होगी? ज्यादा होगी। तो लिखो, क्या लिखे बोलो उसमें? हाँ लिखो, किसी असम्मित एल्कीन पर, किसी असम्मित किसी असम्मित एल्कीन पर जब ध्रुवीय अणु का योग पराक्साइड की उपस्थिति में होता है। इसमें चीज मेन ध्यान है, पराक्साइड। तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग, ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे क्या होती है? न्यूनतम की अधिकतम? सबसे अधिकतम होती है। उल्टा उसी का, सबसे अधिकतम होती है। इसे प्रति मार्कोनिकाफ, का नियम कहते हैं। उसे नीचे लिखे मैंने अभी,
इसे इसे पराक्साइड प्रभाव, इसे पराक्साइड प्रभाव या खैरस प्रभाव भी कहते हैं। पूछा गया है, ध्यान रहे, खैरस प्रभाव, इसे पराक्साइड प्रभाव या खैरस प्रभाव भी कहते हैं। सही है। तो कई नाम हुए इसके, 3 नाम। देखो ध्यान से, चलो अब की मैं है लिखता है घड़िया। चलो CH3 CH, चलो पहले सीधे लिखो, डबल बॉन्ड CH2, फिर यहां पर CH3। सही है। चलो इसकी क्रिया किससे कराओगे, ध्रुवीय। और ध्यान रहे यहां पर सबसे मेन रोल नंबर, सबसे मेन चीज क्या होगा जानते हो, पराक्साइड प्रभाव में हम लोग क्रिया क्लोरीन से नहीं करवाते हैं, अधिकतर किससे करवाई जाती है, ब्रोमीन। किससे जी, ब्रोमीन से। ठीक, नहीं किसी से नहीं, केवल और केवल ब्रोमीन से, ध्यान रहे। ठीक, पराक्साइड प्रभाव में। आगे देखो, चलो इधर देखो, इसमें ध्रुवीय भाग कौन है, ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग कौन है, ब्रोमीन ना। तो ब्रोमीन यहां, अगर ब्रोमीन यहां जुड़ गया तो क्या बोलोगे, मार्कोनिकाफ का। अगर ब्रोमीन यहां जुड़े से क्या बोलोगे, प्रति मार्कोनिकाफ का नियम। तो अब क्या हो जाएगा जी, CH3CH, कितने हाइड्रोजन थे, एक। जब ये बांडवा ब्रेक करेगा, डबल बांड है ना, यहां डबल बांड ब्रेक किया, यहां कौन जुड़ जाएगा, कितने हाइड्रोजन थे पहले, 2 हाइड्रोजन थे, तो कौन जुड़ेगा यहां पर, Br, यहां जुड़ गया Br। तो अभी देखो यहां पर इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 1। तो 1 2 3, अभी कल मिला कम है, तो ये वाला कहां जुड़ जाएगा, यहां जुड़ जाएगा, यहां पर क्या जाएगा, CH2। क्या जानते हो, क्या एक पल गया ना, 1 ब्रोमो प्रोपेन मेथ एथ प्रो, 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम लिख सकते हो तुम, नाम लिखवा लेगा सबका, कोई दिक्कत उसे है नहीं। ये है 1 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन। और यही क्या है, ये क्या है जी, चाहे बोल दो ब्यूट 1, क्या प्रोप 1 इन, क्या बोल दो, प्रोप 1 इन, चाहे बोल दो प्रोपीन बोल दो। ठीक, चाहे लिख लो प्रोप 1, डबल बांड है ना, तो क्या लगाते डबल बांड में, ई। ट्रिपल बांड होता तो आइन। अब कई कार्बन है, 3 कार्बन, एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एक, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और एक नंबर पे क्या रखा है, डबल बांड, तो क्या बोलूंगा, प्रोप 1। चाहे लिख लो इसको 1 प्रोटीन, चाहे प्रोटीन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी कोई प्रॉब्लम। एक मिनट रुके रुके, धैर्य रखो, धैर्य। इधर देखो, मान लो है लिखा होता CH3, रुके रहो, अभी रुके रहो, है लिखा होता CH2, यहाँ होता है CH, अब यहाँ होता है डबल बॉन्ड, फिर यहाँ लगा होता है CH2, ये भी तो एल्कीन है। ठीक, सही है ना। अब बताओ, और जोड़ दो तुम्हारा मन कहे, 50 जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो किससे कराओ क्रिया, HBr। तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग किसे जुड़ेगा, ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर क्या होता है, हाँ, ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन जुड़े जहां पर क्या होगा जी, हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्योंकि सबसे अधिक। तो कहां जुड़ेगा, है ब्रोमीन, है जुड़ेगा ना, क्या बनेगा, CH2, क्या Br, फिर बांड ब्रेक कर गया CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3, इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5, क्या है, पेंट 1 इन, पेंट 1 इन, चाहे ऐसे बोल दो। इसका क्या नाम है, 1 ब्रोमो 1
ब्रोमो पेंटेन, सब सिंगल बॉन्ड है इसमें, 1 ब्रोमो पेंटेन, उतार लो सब। हाँ इसमें लिख लेना चीज, पराक्साइड, एक क्रिया जो होती है पराक्साइड की उपस्थिति में होती है, ठीक। उतारो फटाक से, बता रहे हैं, उतार लो, उतारो, बता रहे हैं। इसमें लाइन लिख लो, देखो इधर, जो मार्को-निकाफ का नियम दिया था वो किसने दिया था? मार्को-निकाफ ने। लेकिन जो प्रति मार्को-निकाफ का नियम दिया तो किसने दिया? फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने। लिखो तुम्हें, फ्रांस और मेयो ने, लिखो तुम्हें, नोट लिखो, नोट। मार्को-निकाफ का नियम, मार्को-निकाफ का नियम, मार्को-निकाफ का नियम मार्को-निकाफ ने दिया था। मार्को-निकाफ का नियम मार्को-निकाफ ने, ऐसे लिखो, मार्को-निकाफ का नियम मार्को-निकाफ ने, परंतु परंतु क्या प्रति मार्को-निकाफ का नियम फ्रांस व मेयो ने दिया था। फ्रांस व मेयो लिखाओ, फ्रांस व मेयो ने दिया था, ये ध्यान आ चाहिए तुमको। दोनों बोल दिए, दोनों मार्को-निकाफ ने दिया था, गलत। अगले लिखो चौथा, मोनोकार्बोक्सिलिक, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा, ठीक, उसमें लिखो पहले, वसी अम्लों के, वसी अम्लों के सिल्वर लवण पर कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में हाइलाइडों, एक मिनट, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन, क्लोरीन या ब्रोमीन से क्रिया कराने पर हेलोएल्केन, हेलोएल्केन का निर्माण होता है। हेलोएल्केन का निर्माण होता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे, ठीक। नीचे लिखो, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा, मोनोकार्बोक्सिलिक, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा जब हेलोएल्केन का निर्माण किया जाता है, हेलोएल्केन का निर्माण किया जाता है, किया जाता है, तो इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को हुंसडीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हुंसडी लिख रहा हूं, हुंसडी अभिक्रिया, अभिक्रिया हुंसडीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लिख लिए, ऐसे लिख लेना, हुंसडीकरण अभिक्रिया कहते हैं, पूरा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। हुंसडीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, बड़ा मजेदार चीज है, देखो कैसे होता है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों, यानी कार्बन कितने चाहिए? एक। तो कैसे? CH3, बहुत ध्यान देना, CH3 COO
Ag सिल्वर लवण, ये क्या है जी, एक कार्बोक्सिलिक है ना, सी डबल ओ कार्बोक्सिलिक अम्ल, CH3 सिल्वर Ag। इसकी क्रिया बच्चा चाहे तुम करा दो Cl2 से या किसे करा दो बियर, जो कैसे देखो जरा सबका ध्यान इधर, एकदम आराम से, कुछ नहीं करना है। CH3 लिख लिया, सी लिख दिया, इस कार्बन को तोड़ दो खडाक्साइड से, इस कार्बनों के साथ क्या ऑक्सीजन है, हाई से क्या है जी, Ag। Ag सुनिए, पतिदेव खुश, अबे गधा इधर आ, ये देखो, चलो देवर, ये यही चीज लिखने लिखा हूं, CH3 है, C है, कितने ऑक्सीजन, एक है जी, कैसी जल, हाई से खटाक से, हाई से खटाक से क्या बना, CH3 बन गया बच्चा, CH3Cl प्लस CO कार्बन डाई ऑक्साइड प्लस AgCl, Ag पर एक प्लस Cl पर एक माइनस, नहीं है, एकदम खतरनाक तरीके होगा, कोई दिक्कत। मान लो बच्चा यही मैं क्रिया करवाना होता Br2 से, तो CH3 C डबल O Ag लिखता ना, इसी क्रिया होता है Br2 से, बस जहां Cl था वहां क्या लिखता मैंने, यार पता तो क्या बनता, CH3Br प्लस CO प्लस AgBr, ये है सिल्वर क्लोराइड, एक है सिल्वर ब्रोमाइड। किसी कोई प्रॉब्लम, उतारो खराक से, सब उतारो, उतारो फटाक से। एक चीज मैं लिखना भूल गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बीच में क्या लिखना है यहां पर जी, ये अब क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, यानी उत्प्रेरक कौन होता है, कैटालिस्ट कौन होता है, CCl4, तुम लोग भी नहीं बोल रहे हो, यहां पर क्या लिखोगे, CCl, एक कैटालिस्ट होता है, क्या होता है, उत्प्रेरक होते हो ना। अरे भैया दूध तब भी फटेगा, टाइम लगेगा, दूध में नींबू डाल दो, दूध तो क्या होगा, पहले फटता टाइम लगता, और नींबू डाल दिए तो क्या हो गया, तो हम पे फट गया, तो वही होता है कैटालिस्ट, उत्प्रेरक। दो बड़ाक से कौन मिला बोल